क्या आप जानते हैं, कृष्ण के ऐसे 5 नए उपदेश हैं जो आपकी जिंदगी का नजरिया पूरी तरह बदल सकते हैं। हम सब ने भगवान कृष्ण की बहुत सारी बातें सुनी हैं, गीता के उपदेश पढ़े हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कहीं दब कर रह गईं। जिंदगी है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो चलता ही रहता है। कभी हमारा मूड अच्छा होता है, कभी नहीं, लेकिन जीवन आगे बढ़ता रहता है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आया हूं जो आपके बहुत काम आने वाला है। ये वो बातें नहीं हैं जो आपने पहले वाले वीडियो में सुनी थीं। ये एकदम नई हैं, ताजा हैं। आज मैं उन्हीं में से 5 अनसुने नए उपदेश आपके सामने रखने वाला हूं। ये वो बातें हैं जो शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल दें। कई बार हम छोटी छोटी चीजों में उलझ कर रह जाते हैं और बड़ी तस्वीर देख ही नहीं पाते। ये उपदेश उस बड़ी तस्वीर को समझने में आपकी मदद करेंगे। मैं तो कहता हूं, ये सिर्फ उपदेश नहीं, जिंदगी जीने का मैनुअल है जो सीधे द्वारका से आया है। तो कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और अपने दिल और दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि क्या पता कौन सी बात आपके दिल को छू जाए और आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। जब भगवान खुद मार्गदर्शन देने को तैयार हैं, तो हमें भी तैयार रहना चाहिए। तो आइए भगवान कृष्ण के अनमोल वचनों का यह सफर शुरू करते हैं। कहीं जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, हमारा पहला उपदेश है आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस वो चीज है जो अगर आपके पास हो तो आप फटे हुए कपड़ों में भी आत्मविश्वासी दिखते हैं, और अगर ना हो तो आप डिजाइनर सूट में भी असहज महसूस कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने हमेशा यही कहा कि सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कभी अच्छी कभी बुरी। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े थे, सामने अपने ही रिश्तेदार, गुरु सब खड़े थे। उनकी हालत कमजोर हो गई थी, हाथ पैर कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं ये कैसे करूंगा, ये तो मेरे अपने हैं। तब कृष्ण ने अर्जुन को उसकी अपनी शक्ति याद दिलाई। उन्होंने कहा, पार्थ, तुम एक योद्धा हो, अपने अंदर की ताकत को पहचानो। ये बात सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, ये हम सब के लिए है। हम भी अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में रोज चुनौतियों का सामना करते हैं, कभी बॉस से, कभी घर के खर्चों से, कभी बच्चों की फीस से, तो कभी सब्जी वाले से। इन छोटी बड़ी लड़ाइयों में हम अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। हमें लगने लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं, रुको, अपने अंदर झांको। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो कठिनाइयों को भी पार कर सकती है। जब दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ सकते हैं, तो हम भी अपनी मुश्किलें पार कर सकते हैं। बस जरूरत है खुद पर विश्वास रखने की। जब आपको खुद पर यकीन होता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था, तो वो सिर्फ उनकी दैवीय शक्ति नहीं थी, वो एक संदेश था कि अगर विश्वास हो तो आप भी अपनी जिंदगी के गोवर्धन पर्वत यानी अपनी समस्याओं का बोझ उठा सकते हैं। आपको बस अपनी छोटी उंगली यानी अपने आत्मविश्वास का इस्तेमाल करना है। कई बार लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, तुमसे नहीं होगा, तुम इस लायक नहीं हो। उनकी बातें सुनकर हम खुद को कम समझने लगते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की बातों से अपनी कीमत तय मत करो। तुम्हारी कीमत अनमोल है। तुम ईश्वर का अंश हो। जैसे एक शेर का बच्चा अगर बकरियों के झुंड में पल बढ़ जाए, तो वो भी खुद को बकरी ही समझने लगता है। लेकिन जिस दिन वो अपनी परछाई पानी में देखता है और दहाड़ता है, उसे अपनी असली पहचान पता चलती है। हम भी उसी शेर के बच्चे की तरह हैं। हमें बस अपनी काबिलियत को पहचानने की जरूरत है। तो जब भी जिंदगी में मुश्किल आए, जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो एक पल के लिए रुकना, आंखें बंद करना और अपने अंदर के कृष्ण से पूछना। वो तुम्हें तुम्हारी शक्ति जरूर याद दिलाएगा। वो बताएगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे साथ है। याद रखिए, परिस्थितियां विलेन की तरह होती हैं जो हमें डराने आती हैं, लेकिन हमें हीरो की तरह डटे रहना है। और हीरो का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? उसका आत्मविश्वास। जब हीरो को खुद पर यकीन होता है, तभी तो वो आखिर में जीतता है। तो आज से ये गांठ बांध लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना आत्मविश्वास कभी कम नहीं होने देना है। जैसे मैं
चाहे मेरा शो चले या ना चले, मेरा वजन बढ़े या ना बढ़े, लेकिन मेरा खुद पर विश्वास कभी कम नहीं होता। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे उपदेश की तरफ। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे उपदेश पर, और ये इतना जरूरी है कि क्या बताऊं। भगवान कृष्ण कहते हैं समय का सदुपयोग करो। अरे, टाइम इज मनी, ये तो अंग्रेजों ने अब कहा है। हमारे कन्हैया तो हजारों साल पहले ही ये ज्ञान दे गए थे। वो कहते थे कि समय ही सबसे बड़ा धन है। पैसा तो आता जाता रहता है, आज है कल नहीं, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो वापस नहीं आता। आप सोचिए, महाभारत का युद्ध अगर सही समय पर शुरू ना होता या सही समय पर खत्म ना होता तो क्या होता? हर चीज का एक सही वक्त होता है। कृष्ण ने हमेशा सही समय पर सही चाल चली, चाहे वो शिशुपाल के 100 अपराध गिनना हो या फिर जयद्रथ के वध के लिए सूरज को ढकना हो। उन्होंने हमें सिखाया कि समय की कीमत को समझो। हम लोग क्या करते हैं? अरे, ये काम कल कर लेंगे। अरे, अभी तो बहुत टाइम है। ये कल और बाद में हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा विलेन है। ये हमारी तरक्की को ऐसे खा जाता है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। हम सोचते रहते हैं और समय हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलता जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता। आप देखिए, एक किसान सही समय पर बीज नहीं बोएगा तो क्या फसल उगेगी? एक स्टूडेंट सही समय पर पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या पास होगा? और अगर मैं सही समय पर पंच नहीं मारूंगा तो क्या आप हंसेंगे? नहीं ना, हर चीज का एक वक्त है। हमें अपने दिन को, अपने हर घंटे को, हर मिनट को प्लान करना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि रोबोट बन जाओ, लेकिन कम से कम ये तो पता हो कि हमारा कीमती समय जा कहां रहा है। कहीं वो फालतू की गॉसिप में या सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखने में तो बर्बाद नहीं हो रहा। कृष्ण का जीवन देखिए, वो एक राजा थे, एक सारथी थे, एक गुरु थे, एक दोस्त थे। कितने सारे रोल उन्होंने एक साथ निभाए। कैसे? क्योंकि वो समय का मैनेजमेंट जानते थे। उन्हें पता था कि किस समय क्या करना है, कब माखन चुराना है, कब बांसुरी बजानी है और कब गीता का ज्ञान देना है। हम भी अपनी जिंदगी में कई रोल निभाते हैं। हम किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, एक कर्मचारी हैं, एक दोस्त हैं। इन सब रोल के साथ न्याय करने के लिए हमें समय को साधना ही पड़ेगा। जो समय को साध लेता है, जिंदगी उसकी सध जाती है। जरा सोचिए, वो कीमती पल जो आपने अपने परिवार के साथ बिताने थे, वो आपने ऑफिस के फालतू काम में लगा दिए। या वो समय जब आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना था, वो आपने सोफे पर पड़े पड़े निकाल दिया। बाद में पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो और अपने समय का सही इस्तेमाल करो। हर पल अनमोल है, इसे ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारा आखिरी पल हो। हर दिन को एक अवसर की तरह देखो, कुछ नया सीखने का, कुछ अच्छा करने का, खुद को बेहतर बनाने का। तो दोस्तों, आज से ही एक डायरी बनाओ। लिखो कि तुम्हारा समय कहां जाता है और फिर देखो कि कहां तुम इसे बचा सकते हो, कहां इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। याद रखना, जिसने समय को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। चलिए अब तीसरे उपदेश की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा उपदेश है धैर्य, पेशेंस। यह वह गुण है जो आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है। हम सबको हर चीज जल्दी चाहिए, 2 मिनट नूडल्स, फास्ट फूड, इंस्टेंट रिप्लाई। लेकिन जिंदगी कोई इंस्टेंट कॉफी नहीं है कि तुरंत तैयार हो जाए। जिंदगी तो एक धीमी आंच पर पकने वाली खीर है, जिसमें जितना सब्र का मेवा डालोगे उतनी ही मीठी बनेगी। भगवान कृष्ण का पूरा जीवन धैर्य का एक अद्भुत उदाहरण है। सोचिए, उनका जन्म जेल में हुआ। बचपन में ही उन्हें अपने माता पिता से दूर जाना पड़ा। कंस मामा हर दिन कोई ना कोई नया राक्षस भेजते थे उन्हें मारने के लिए। पूतना, बकासुर, अघासुर, लिस्ट लंबी है। लेकिन क्या कृष्ण कभी घबराए? क्या उन्होंने आपा खोया? नहीं, उन्होंने हर मुश्किल का सामना बड़े ही धैर्य और शांति से किया। हम अपनी जिंदगी में जरा सी मुश्किल आते ही परेशान हो जाते हैं। ट्रैफिक में फंस गए तो हम बेचैन हो जाते हैं। ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया तो लगता है दुनिया ही खत्म हो गई। छोटी छोटी बातों पर हम अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव तो सूरज और चांद की तरह है, आते जाते रहेंगे। आज सुख है,
तो कल दुख भी आएगा। आज सफलता है तो कल असफलता का मुंह भी देखना पड़ सकता है। जो इंसान इन दोनों परिस्थितियों में शांत रहता है, धैर्य बनाए रखता है, वही असली योगी है, वही असली विजेता है। जब पांडवों को 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला तो वो टूट सकते थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी। उन्होंने समझाया कि ये बुरा समय भी कट जाएगा। और देखो, उनके धैर्य का फल उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन के रूप में मिला। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है, बस उसके पकने का इंतजार करना पड़ता है। धैर्य का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं और कुछ करें ही नहीं। धैर्य का मतलब है कि आप अपना प्रयास करते रहें, लेकिन परिणाम के लिए अधीर ना हो। जैसे एक माली पौधे में रोज पानी डालता है, उसकी देखभाल करता है, लेकिन वो हर रोज जमीन खोदकर नहीं देखता कि जड़ें बढ़ी या नहीं। उसे विश्वास होता है कि सही समय पर फूल जरूर खिलेंगे। हमें भी अपनी जिंदगी के बगीचे में धैर्य का पानी डालते रहना है। जब आप मुश्किल में हो तो घबराएं नहीं, शांत मन से सोचें कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। कृष्ण कहते हैं कि हर ताले की चाबी होती है, वैसे ही हर समस्या का समाधान भी होता है। बस उस समाधान को खोजने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। अशांत मन से लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। जैसे उबलते हुए पानी में हम अपनी परछाई नहीं देख सकते, वैसे ही गुस्से या बेचैनी में हम सही गलत का फैसला नहीं कर सकते। इसलिए पहले अपने मन को शांत करें, उसे ठहरा हुआ पानी बनाएं, फिर आपको रास्ता साफ साफ दिखाई देगा। याद रखिए, रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। सुरंग कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, आखिर में रोशनी जरूर मिलती है। बस आपको उस सुबह तक, उस रोशनी तक पहुंचने का धैर्य रखना होगा। तो अगली बार जब जिंदगी आपकी परीक्षा ले तो उसे कृष्ण की मीठी मुस्कान के साथ फेस करना, धैर्य रखना, क्योंकि जो सब्र करना जानता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। अब चलते हैं हमारे चौथे और बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश की तरफ। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं उस उपदेश पर जिसे हम सबने सुना तो बहुत बार है, लेकिन समझा शायद बहुत कम है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। अरे, ये तो गीता का सार है, निचोड़ है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम रिजल्ट के बारे में सोचे ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि लक्ष्य मत बनाओ या परिणाम की उम्मीद मत करो। वो बस ये कह रहे हैं कि फल की चिंता में डूबकर अपने कर्म को खराब मत करो। हमारा सारा ध्यान, हमारी सारी ऊर्जा हमारे काम पर होनी चाहिए, न कि उसके नतीजे पर। जैसे एक क्रिकेटर का ध्यान गेंद पर होना चाहिए, इस चिंता पर नहीं कि छक्का लगेगा या मैं आउट हो जाऊंगा। हम लोग क्या करते हैं? हम काम शुरू करने से पहले ही फल की चिंता करने लगते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो? अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो? ये अगर मगर हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है और हम अपना 100% दे ही नहीं पाते। हमारा आधा दिमाग तो चिंता करने में ही खर्च हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि ये चिंता व्यर्थ है, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। फल बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है, तुम्हारी मेहनत, परिस्थितियां, भाग्य और भी बहुत कुछ। तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, तुम्हारा कर्म, और तुम उसी को कंट्रोल कर सकते हो। तो जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर फोकस करो ना। सोचिए, एक सर्जन ऑपरेशन करते समय अगर ये सोचने लगे कि मरीज बचेगा या नहीं, तो क्या वो ठीक से ऑपरेशन कर पाएगा? उसका हाथ कांपने लगेगा, उसका ध्यान भटक जाएगा। इसलिए वो सिर्फ अपने काम पर, अपनी प्रक्रिया पर ध्यान देता है। वो अपना सर्वश्रेष्ठ करता है और बाकी ईश्वर पर छोड़ देता है। हमें भी अपनी जिंदगी का सर्जन बनना है। जब आप फल की चिंता से मुक्त होकर काम करते हैं तो आप उस काम को एंजॉय करने लगते हैं। आपको प्रक्रिया में मजा आने लगता है, और जब आप किसी काम को मजे से करते हो तो उसका नतीजा अक्सर अच्छा ही होता है। ये एक बोनस की तरह है। कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, अर्जुन, तुम्हारा काम युद्ध करना है। तुम एक क्षत्रिय हो। तुम ये मत सोचो कि कौन मरेगा, कौन जिएगा। तुम ये मत सोचो कि तुम्हें राज मिलेगा या नहीं। तुम बस अपना धर्म निभाओ, अपना कर्म करो, पूरी योग्यता और पूरे समर्पण के साथ।
ये उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। एक स्टूडेंट का धर्म है पढ़ाई करना, न कि ये चिंता करना कि 90% आएंगे या 60%। एक कर्मचारी का धर्म है अपना काम ईमानदारी से करना, न कि हर वक्त प्रमोशन की चिंता करना। जब आप अपना कर्म ठीक से करेंगे तो सही फल सही समय पर आपको जरूर मिलेगा। फल की आसक्ति ही दुख का कारण है। जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं और वो पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दें तो हम इस दुख से बच सकते हैं। हम हर हाल में शांत और संतुष्ट रहेंगे। तो दोस्तों, अपना फोकस बदलिए, रिजल्ट से हटाकर एफर्ट पर लाइए। मंजिल की चिंता में सफर का मजा लेना मत भूलिए। बस अपना काम करते जाइए पूरी लगन और ईमानदारी से। बाकी सब उस ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। वो सबसे बड़ा जज है। वो आपके कर्म का सही फल आपको जरूर देगा। चलिए अब आखिरी उपदेश की ओर बढ़ते हैं। और अब हमारा 5वां और आखिरी उपदेश, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जियो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यह एक महत्वपूर्ण जीवन मंत्र है। भगवान कृष्ण ने हमेशा सत्य और धर्म का साथ दिया। वो खुद सत्य के प्रतीक थे। उन्होंने हमें सिखाया कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल के जमाने में लोगों को लगता है कि झूठ बोलकर, बेईमानी करके, शॉर्टकट लेकर जल्दी सफल हुआ जा सकता है। हो सकता है कि आपको थोड़ी देर के लिए कामयाबी मिल भी जाए, लेकिन ऐसी कामयाबी की नींव रेत पर बने घर की तरह होती है जो एक ही लहर में ढह जाती है। झूठ और बेईमानी आपको कुछ पल का फायदा तो दे सकते हैं, लेकिन मन की शांति छीन लेते हैं। आप हमेशा एक डर में जीते हैं कि कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। ये डर आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जो इंसान सच्चा और ईमानदार होता है वो निडर होकर जीता है। उसे किसी बात का खौफ नहीं होता। उसकी रातें सुकून भरी होती हैं। उसे पता होता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। कृष्ण कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। महाभारत का युद्ध इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। कौरवों के पास ज्यादा सेना थी, बड़े बड़े योद्धा थे, उन्होंने छल कपट का सहारा लिया, लेकिन पांडव सत्य और धर्म के रास्ते पर थे और उनके साथ स्वयं कृष्ण थे। और अंत में जीत किसकी हुई? पांडवों की। ईमानदारी सिर्फ पैसों के लेन देन में नहीं होती। ईमानदारी अपने काम के प्रति होती है, अपने रिश्तों के प्रति होती है और सबसे बढ़कर अपने आप के प्रति होती है। क्या आप वो काम कर रहे हैं जो आपको सही लगता है? क्या आप अपने रिश्तों को पूरी सच्चाई से निभा रहे हैं? क्या आप खुद से झूठ तो नहीं बोल रहे? जब आप ईमानदारी से जीते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपकी एक साख बनती है, एक गुडविल बनती है और ये साख दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर है। एक झूठे और बेईमान आदमी से हर कोई दूरी बना लेता है, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो। कृष्ण ने हमें सिखाया कि धर्म के रास्ते पर चलना कठिन हो सकता है। इस रास्ते पर आपको कांटे मिलेंगे, मुश्किलें आएंगी, लोग आपको पागल कहेंगे, लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको स्थायी सुख और सम्मान तक ले जाएगा। अधर्म का रास्ता हाईवे की तरह चिकना लग सकता है, लेकिन उसका अंत हमेशा खाई में होता है। तो अपने जीवन में इस उसूल को अपनाइए। चाहे छोटी बात हो या बड़ी, हमेशा सच बोलिए। अपना हर काम पूरी ईमानदारी से कीजिए। हो सकता है आपको थोड़ी देर लगे, हो सकता है आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन जो सफलता आपको मिलेगी वो सच्ची होगी, टिकाऊ होगी। याद रखिए, एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति ही मन से अमीर होता है और मन की अमीरी के आगे दुनिया की सारी दौलत फीकी है। जब आप रात को सोने जाएं तो आपके मन में यह सुकून होना चाहिए कि आज मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने अपना जीवन सच्चाई से जिया। यही कृष्ण का सार है, यही धर्म का सार है। सच्चाई और ईमानदारी वो दो पहिए हैं जिन पर चलकर आप जिंदगी के किसी भी सफर को आसानी से पूरा कर सकते हैं। ये आपको कभी गिरने नहीं देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे भगवान कृष्ण के वो 5 नए और अनसुने उपदेश। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपके दिल तक पहुंची होंगी और आपको इनसे कुछ सीखने को मिला होगा। देखिए,
ज्ञान सुनना एक बात है और उसे जीवन में उतारना दूसरी बात। असली बदलाव तभी आएगा जब हम इन बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। आत्मविश्वास, समय की कदर, धैर्य, कर्म पर ध्यान और सच्चाई का मार्ग, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जिंदगी जीने की कला है जो स्वयं माखनचोर ने हमें सिखाई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखा। अगर आपको ये उपदेश पसंद आए हों, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कीजिए। क्या पता आपकी वजह से किसी और की जिंदगी में भी कोई अच्छा बदलाव आ जाए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि हम और आप यूं ही मिलते रहें। आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि इन उपदेशों को अपनी जिंदगी का आईना बना लीजिए। जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी कोई दुविधा हो, तो इनमें अपना अक्स देखिए, आपको रास्ता जरूर मिलेगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, इसे पूरी ईमानदारी, हिम्मत और खुशी के साथ जी। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्पिरिचुअल अभी चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें।